हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया गया था कि अब के टॉपिक का पहला टॉपिक रहने वाला है सीरीज का डे 1, जो कि हमारा होगा पॉलिनोमियल। तो हम आ गए हैं पॉलिनोमियल की वीडियो के साथ। जान लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक खत्म करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं आपको पॉलिनोमियल का बेसिक आइडिया एक बार प्रोवाइड करवा देता हूँ। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स के पावर होल नंबर होते हैं और कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर या रूट में नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं 2x² + 3x - 5। यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल हैं, यानी कि जो x की वैल्यूज हैं, उन सभी की जो पावर है वो एक होल नंबर है। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पावर 1 होगी एंड यहाँ पावर 0 होगी। तो वेरिएबल की जो भी पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ दूसरा एग्जांपल 1/x + 2। यहाँ पर जो हमारा x है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको पॉलिनोमियल हम नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉलिनोमियल है वो है √x + 1। तो जो वेरिएबल है हमारा x वो अंडर रूट के अंदर है, इसको भी हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी हमारे पॉलिनोमियल होने चाहिए उन सभी की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए, उसको ही हम पॉलिनोमियल मान सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि हमारा जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाती है। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल में सिर्फ 5 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 1 है। x की पावर 0 होगी तभी तो वैल्यू 1 देगी। तो x की पावर 0 होने की वजह से जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2। यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 1 है। यहाँ 2 के पास x की पावर 0 होगी, तो x की पावर हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे x² - 4x + 7। x की पावर 2 होगी, यहाँ पर x की पावर 1 है एंड 7 के पास x की पावर 0 होगी। तो जो हाईएस्ट पावर है हमारे पॉलिनोमियल की वो 2 पावर है, यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x³ + x। यहाँ पर वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 3 दी हुई है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए हम सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं। मैं एक एग्जांपल और आपके सामने लिख देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे सामने लिखा हुआ है 5x⁻7 + 9x⁻6 + 3x। तो इस पॉलिनोमियल में भी जो मैक्सिमम पावर है वो 7 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 7 होगी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि दिया हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। जो पॉलिनोमियल का टाइप का डिवीजन है वो हम करते हैं सिर्फ डिग्री के बेसिस पे। बेस्ड ऑन डिग्री जो पॉलिनोमियल्स हैं वो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉलिनोमियल होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा। वो सभी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हमें दी हुई है 0, वो सभी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि मैं इसके एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम लिख देते हैं। सपोज मैंने 7 लिखा, मैंने 5 लिखा, मैंने 3 लिखा या मैंने 9 लिखा। तो यहाँ सभी जगह x की जो पावर है वो 0 है। x की पावर 0 होने की वजह से इस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो डिग्री 0 होगी। उम्मीद है आप सभी समझ चुके होंगे। अगला हमारा टाइप आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में वो सभी पॉलिनोमियल्स आते हैं जिसकी डिग्री हमेशा 1 होती है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं हम। सपोज एक पॉलिनोमियल है 3x + 5। यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है वो 1 है
यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है। डिग्री 1 होने की वजह से जो हमारा पॉलिनोमियल है वो लीनियर में कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा हम समझ सकते हैं 7x प्लस 9y, यहाँ पर भी जो वेरिएबल हैं x और y दोनों की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 ही है, तो इसीलिए हमारा पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल में कंसिडर किया जाएगा। हमारा अगला टाइप होता है पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में मोस्टली जो आता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही आता है क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से समझना होगा हमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अगर हमने लिखा, तो यहाँ पर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 पावर है। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 होगी। डिग्री 2 होने की वजह से इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंसीडर करेंगे। अब देखिए बोर्ड में हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। लेट सपोज यहाँ पर लिखा गया है x+1 एंड x+2, तो दोनों हमारे पास फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है पूरे पॉलिनोमियल को उसने। पॉलिनोमियल जी, पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी यहाँ पर वो 2 पावर है, बट वो हिडन है, वो हमें फाइंड करनी होगी। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, दोनों फैक्टर्स का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 2, यानी कि एक्चुअल जो हमारा पॉलिनोमियल था वो x² प्लस 3x प्लस 2 की फॉर्म में था, जिसको एग्जामिनर ने फैक्टर्स करके x+1 इंटू x+2 की फॉर्म में दिया हुआ था। तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि यदि मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो सिंपली पावर्स को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर भी x की पावर 1 थी, यहाँ पर भी x की पावर 1 थी, दोनों जगह पावर्स को ऐड करके हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो x की पावर होगी मैक्सिमम पावर वो 2 होगी। इससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगला जो टाइप होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए जो मैक्सिमम पावर है वो 3 होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन की जो डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका भी। लेट सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 7x³ प्लस 5, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें कन्फ्यूज कर सकता है एग्जामिनर किस तरीके से, कि 3 फैक्टर्स की फॉर्म में दे सकता है क्वेश्चन को, x+1 x+2 एंड x+3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को फैक्टर्स की फॉर्म में बना करके दिया गया है, बट हम जानते हैं कि यदि मल्टीप्लाई होगा तो इस यहाँ से x की पावर्स जो हैं वो सभी ऐड कर ली जाएंगी। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 3 ही होगी। x की हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस करना है वो अपने क्वाड्रेटिक की तरफ ही करना है। आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। दिया गया है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने के लिए हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो जीरोज होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जीरोज वो वैल्यूज होती हैं जिनके लिए पॉलिनोमियल का ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल px लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 होता है, वही हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं मैथमेटिकली। लेट्स एग्जांपल, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है x-2। अब x-2 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। x की वो वैल्यू 2 इसलिए इसका 0 मानी जाएगी, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर जो आंसर होगा हमारा वो 0 होगा। चेक कर लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल था px इज इक्वल टू x-2। हमें चेक करना है कि क्या 2 इसका 0 होगा, तो हमने p2 पुट किया, x की जगह पर 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा 0। आंसर 0 आ रहा है, इसीलिए हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका 0 कंसिडर किया जाएगा।
इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। उम्मीद है सभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में उसका आंसर पिन करेंगे। तो क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4। हम सभी को इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट में दिया गया है ग्राफ एंड जीरोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर का, क्योंकि ग्राफ की फॉर्म में भी हमें कभी कभी पॉलिनोमियल को दे सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि ग्राफ में पॉलिनोमियल के क्या जीरोज होंगे? तो ग्राफ में जहाँ जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सेस को कट करता है, वही पॉइंट उसके जीरोज माने जाते हैं। लेट सपोज एक कार्टेशियन प्लेन है। मैं आपको कार्टेशियन प्लेन बनाकर दिखा देता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सेस होता है एंड ये हमारा वाई एक्सेस होता है। लेट सपोज एक ग्राफ इस तरीके से यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये ग्राफ जा रहा है। तो ग्राफ ने एक्स एक्सेस को टोटल 3 जगह पे कट किया है, यानी कि इस पॉलिनोमियल जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 होंगे। जहाँ जहाँ एक्स एक्सेस को ग्राफ कट करता है वो सभी उसके क्या होते हैं? जीरोज माने जाते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ यही चेक करना है कि ग्राफ ने एक्स एक्सेस को कितनी जगह पे कट किया है। बोर्ड में क्वेश्चन कभी कभी ग्राफ में देकर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं 3 स्टार रेटिंग देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लेट सपोज पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, हमारा पॉलिनोमियल है। इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो कोफिशिएंट्स का और जीरोज का रिलेशन क्या होगा? सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फा और बीटा, उनका सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इस क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है पेपर में। तो हमें फोकस करना होगा कि हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ना भूलें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज एक पॉलिनोमियल लिखा गया है 3x² प्लस 5x प्लस 9। हमें इसके जीरोज का सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा मान लिए मैंने। सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी, यानी कि ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी, सी की वैल्यू 9 होगी। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 5 अपॉन 3। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सी की वैल्यू हमने 9 कंसिडर की हुई है। 9 अपॉन 3, 3 से 9 कैंसिल आउट हो सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा 3। इसी तरह से हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो हम इसके क्वेश्चन करने के लिए भी रेडी हैं। एंड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सभी इसका आंसर कमेंट में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने x² माइनस 7/3 x प्लस 7/3। आपको इस क्वेश्चन के जो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा कंसीडर किए गए हैं। आपको सिर्फ सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग पॉलिनोमियल्स व्हेन जीरोज आर गिवन, यानी कि जब हमें सिर्फ जीरोज दिए जाते हैं तब हमें कैसे पता करना है कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 होगा कि सम एंड प्रोडक्ट निकाल लीजिए जीरोज का। स्टेप 2 होता है पॉलिनोमियल बनाने के लिए। अब देखिए स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हमें दिए हुए हैं। अल्फा की वैल्यू 3 है एंड बीटा की वैल्यू 5 होगी।
तो सबसे पहला काम है कि सम एंड प्रोडक्ट निकालना होता है। आइए निकाल सकते हैं हम। सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा की होगी 3 + 5 जो कि हो जाएगा 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होगा अल्फा इंटू बीटा जो कि होगा 3 × 5 यानी कि 15। हमने पहला स्टेप सक्सेसफुली कर लिया है। पॉलिनोमियल्स के लिए हम सम एंड प्रोडक्ट निकाल चुके हैं जीरोज का। उसके बाद हमें पॉलिनोमियल बनाना होगा। पॉलिनोमियल बनाने के जो फॉर्मूला होता है px = x² - सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम अपने पॉलिनोमियल्स के अंदर रखेंगे, यूज करेंगे पॉलिनोमियल बनाने के लिए। x² - सम जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट जो कि होगा अल्फा इंटू बीटा। तो हमने अभी सॉल्व किया है। सम हमारा था 8 x² - 8x प्लस प्रोडक्ट होगा हमारा 15। तो पॉलिनोमियल फाइनली हमारा बन चुका है x² - 8x प्लस 15। उम्मीद है हम सभी इसको समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हम यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। फाइनली हमारे पास आंसर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं। हमें इसके आंसर फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड जीरोज ऑफ x² - 5x प्लस 6 यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि है x² - 5x प्लस 6। इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम सभी जानते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड सबसे आसान मेथड होता है। तो पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। फैक्टर कैसे करने हैं हमें? जो a एंड c की वैल्यू होती है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में और उनके फैक्टर करके हमें सिर्फ b की वैल्यू बनानी होती है। जैसा कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आएगा। उस 6 से हमें सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू बनानी होगी। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। x² - 3x - 2x प्लस 6। देखिए मैंने 5x को 3x - 2x में ब्रेक किया है, स्प्लिट किया है। तो हम सभी जानते हैं कि 3x - 2x को जोड़ने पर 5x आएगा एंड इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 का तो हमें मिल जाएगा a एंड c का मल्टीप्लिकेशन जो था। a हमारा 1 है, c हमारा 6 है। तो a और c का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 × 2 के मल्टीप्लिकेशन से हमें आसानी से मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वो ठीक ही होंगे। आगे चलते हैं। x² - 3x में से x कॉमन ले सकते हैं हम क्योंकि दोनों जगह x अवेलेबल है। x कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा एंड -2x प्लस 6 में से -2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी x - 3 बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे। x - 3 यहाँ पर भी होगा एंड यहाँ पर भी है। तो दोनों जगह से x - 3 को कॉमन ले सकते हैं हम। कॉमन लेने पर x - 2 बचेगा जो कि हमारा पॉलिनोमियल है तो 0 के बराबर होता है। हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। पॉलिनोमियल हमारा 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। या तो x - 3 होगा 0 के बराबर या x - 2 होगा 0 के बराबर। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, इसीलिए हम दोनों वैल्यूज को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब हमने x - 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू 3 होगी एंड जब हमने x - 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे x की वैल्यू 2 होगी। यानी कि x की हमारी दो वैल्यूज आ चुकी हैं 3 एंड 2। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके आंसर्स भी 2 ही होंगे, यानी कि जीरोज भी 2 ही होंगे। सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट हमारा ये निकल सकता है यहाँ से कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसके नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल होती है। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके आंसर 3 होंगे। कोई हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके आंसर सिर्फ एक ही होगा। क्वाड्रेटिक था इसके लिए इसके आंसर
2 निकले। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x माइनस 4। तो हम इसका कंसीडर कर लेते हैं। लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स आर अल्फा एंड बीटा, यानी कि हमने पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा माने हैं। तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस, जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा। हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि माइनस बी अपॉन ए होता है। तो पॉलिनोमियल की कंपेरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ पर बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू -4 है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें लिखना होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि -7 अपॉन 2 हमारा आंसर हो जाएगा सम के लिए। इसके अलावा हमें फाइंड करना है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू -4 अपॉन 2, तो प्रोडक्ट होगा इसका -2। आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ सम ऑफ जीरोज इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 1 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें जीरोज का सम दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। हमें सिंपली अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, पी एक्स इज इक्वल टू होता है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सिंपली फार्मूले में पुट कर देना है बस, x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड -1। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली अल्फा की वैल्यू 3 दी गई है, बीटा की वैल्यू -1 दी गई है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए स्टेप 1 होता है कि आप जो जीरोज दिए गए हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो सम निकालेंगे 3 - 1 जो कि हो जाएगा 2 एंड प्रोडक्ट होगा इसका 3 इंटू -1 जो कि हो जाएगा -3। सम एंड प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं। स्टेप 2 में आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल के लिए सिंपली फार्मूले का यूज करना है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो फार्मूले में पुट कर देते हैं, x² माइनस सम की वैल्यू हमारे पास 2 है इंटू एक्स एंड -3 हमारा प्रोडक्ट है इसका। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3। जैसा कि हम अभी अपने सभी क्वेश्चंस को और सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी के आंसर्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं एंड की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमने पहला वीडियो कंप्लीट किया है, इसी के साथ ही आपका जो डे 2 होगा उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्ट्रेटजी वीडियो में भी आपको बताया गया था कि डेली एक चैप्टर को हमें कंप्लीट ख़त्म करना है। तो डे 2 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।